पढ़ा दूंगा फिर अलग से। ओके चलो देन स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन से। तो नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये क्या होता है, तो किसी भी स्पीसीज में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोनोइशियस है या डायोशियस है, पहले तो हम ये चेक करते हैं। अगर मोनोइशियस है मतलब बाइसेक्सुअल है, ओके, एमपी सेक्सुअल, तो उस पॉपुलेशन में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, मतलब नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब उस स्पीसीज के पॉपुलेशन में एक ही तरह के इंडिविजुअल्स हैं, ओके। लेकिन अगर डायोशियस कंडीशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायोशियस का मतलब है कि वहां पर यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल्स, ओके, मतलब वहां पर मेल इंडिविजुअल फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग है, मतलब क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, ओके। मतलब उस स्पीसीज के पॉपुलेशन में दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, मेल एंड फीमेल, ओके। तो उसको हम वहां पर, तो जब एक ही तरह के इंडिविजुअल हैं तो कोई सेक्स डिटर्मिनेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो तरह के हैं तो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, और उनकी जो पेरेंट्स से प्रोजेनी जो बनेगी तो उनमें कौन से प्रोजेनीज मेल होंगे और कौन से फीमेल होंगे, तो उसका रीजन क्या है बनने का, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इसको कहते हैं बेटा, ठीक है, कि पेरेंट्स जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाली जो पॉपुलेशन होती है उनके पेरेंट्स जब प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे तो उन ऑफस्प्रिंग्स में प्रोजेनी में कौन कब मेल बनेगा या कब फीमेल बनेगा, ये कैसे पता चलता है, क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप्स, तो सबसे पहला होता है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके। दो टाइप होते हैं, नंबर 1 क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब क्रोमोसोम पर बेस्ड है, ओके। और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है, okay. इन्वायरमेंट पर बेस्ड है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर और एक क्रोमोसोम पर। अब इसमें भी क्रोमोसोम्स में कुछ में डायरेक्टली मिलता है क्रोमोसोम्स के यहाँ पर स्पेशल टाइप पर, ओके, जिनको हम एलोसोम्स कहते हैं। तो अगर कोई स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स अगर है तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको बोलते हैं एलोसोम्स, तो एलोसोम्स पर। और वो एलोसोम्स में फिर हम पढ़ेंगे एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इनका एग्जाम्पल
किन में मेंबर्स में मिलते हैं? तो ह्यूमन बीइंग्स में मिलता है ऐसा, ड्रोसोफिला में मिलता है ऐसा, ड्रोसोफिला जीनस है, therefore only T कैपिटल लिखना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग ड्रोसोफिला, ओके। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सर। और इंसेक्ट। हाँ बेटा बोलो। सर ऋषिकेश को एंटर कीजिए। ऋषिकेश कितने बाद में आता है? ओके, तो XX XY टाइप ऑफ सेट डिटरमिनेशन, जिसमें एलोसोम्स 2 प्रेजेंट होंगे, और उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि XX को फीमेल और XY को मेल कहते हैं, आपको इतना पता ही है। एलोसोम पर बेस्ड और 2 टाइप के हैं, जिनमें सेकंड है XXXO टाइप ऑफ सेट डिटरमिनेशन। इसके मेंबर्स में हम यहाँ पर ग्रास होपर, जो ग्रास होपर होता है, उस ग्रास होपर में XXXO टाइप ऑफ सेट डिटरमिनेशन मिलता है। थर्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पर ZW टाइप ऑफ सेट डिटरमिनेशन। ये मिलता है बर्ड्स में, एवीज क्लास के मेंबर्स में, बर्ड्स में ZW टाइप ऑफ सेट डिटरमिनेशन। ये तो हो गया एलोसोम के बेसिस पर, ओके। दूसरा होता है क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पर। क्रोमोसोम के नंबर्स के बेसिस पर, तो इसमें एक एग्जांपल है हैप्लोडिप्लॉइडी का, हैप्लोडिप्लॉइड सेट डिटरमिनेशन, और ये मिलता है हनी बीज में। तो जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसमें बस XXXY, ZZZW और हैप्लोडिप्लॉइड, ये 3 एक्सप्लेन करने का होता है, लेकिन नीट के लिए आपको ये सभी पढ़ना पड़ेगा। ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको XXXO टाइप का। इसमें प्लांट भी होता है, ड्रोसोफिला वगैरह, इसका भी। तो ड्रोसोफिला के ऊपर भी एक्स्ट्रा चीज आप पढ़ेंगे जो नहीं है स्टेट बोर्ड में, वो आपको आती है नीट में। इन्वायरमेंटल सेट डिटरमिनेशन किस किस में होता है? तो इन्वायरमेंटल सेट डिटरमिनेशन ये बोनेलिया विरिडिस एक सी वर्म होता है, उसमें क्रोकोडाइल एंड टर्टल एंड टॉर्टोइज, टर्टल्स में इनमें आपको इन्वायरमेंटल सेल डिटरमिनेशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन पर बेस्ड सेल डिटरमिनेशन लिखेगा, ओके। तो सेक्स क्या होगा, मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा, ये इन बेसिस पर हम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कंडीशन हो सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। सर कल आपने जो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पढ़ाए थे वो उतना ही है ये चैप्टर में? उसके अलावा कुछ और पढ़ा के बेटा आपने उसमें जो आपको नहीं समझ में आया? जस्ट वो टेबल एंड उसके अलावा कुछ नहीं। बस बेटा फिर उसमें एक बार पढ़ना अच्छे से, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं।
जितना समझाने वाला पार्ट था उसमें मैंने सब बता दिया था, बाकी सब वहां पर वो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है यूगो डिवरीज का, जो हम म्यूटेशनल थ्योरी आगे पढ़ने वाले हैं, इवोल्यूशन में भी और म्यूटेशन में भी, तो आगे टॉपिक में है। बाकी कुछ नहीं, वहां पर आपको उतना ही पढ़ना था जितना मैंने पढ़ाया है। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में देख लेना है कि अगर कोई टर्म एक्स्ट्रा अगर आपको लग रही है और उसका कोई डाउट बनता है तो आप पूछ लेंगे डाउट में। हाँ, हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? आवाज नहीं आई बेटा। फर्स्ट रामदास पेट, इंदौरा। हो गया सर, हो गया। इधर रामदास पेट से ओके। निकिता, निकिता बेटा आप ले सकते हैं क्या स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिए। ओके, तो शेयर कर देना बेटा आप आज। फिर आशना है कि नहीं? आशना आप सुबह थी या स्टार्टिंग में थी? ओके, शायद आशना की आवाज बराबर नहीं आ रही है। आप निकिता, अगर आशना अगर नहीं सेंड कर पाई बेटा तो आप सेंड कर देना। यस सर। ओके, तो ये डिफरेंट मेथड्स है जिनसे कि हम किसी भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जिसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग बनते हैं, उन इंडिविजुअल्स में प्रोजेनी में कब मेल बनेगा कब फीमेल बनेगा कैसे डिसाइड होता है, ये टाइप्स को हम पढ़ रहे हैं। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे अब पहले तो क्रोमोसोम पर बेस्ड, जिसमें एलोसोम पर बेस्ड। बेस्ड ऑन सेक्स डिटरमिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में भी स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स जो सेक्स डिटरमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम एलोसोम्स कहते हैं। तो दोज क्रोमोसोम which have specific genes for maleness और फीमेलनेस, मतलब फेमाइन जीन्स और मेलनेस के जीन्स हैं, उनको हम एलोसोम्स कहते हैं। एलोसोम्स मतलब इनको हम कॉमनली कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्यों कहते हैं ऐसा? okay. have specific genes for either maleness or femaleness। ओके, तो मेलनेस के जीन या फेमाइन जीन प्रेजेंट होंगे, उन क्रोमोसोम्स को हम एलोसोम्स कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर ओनली मेलनेस या फीमेलनेस के जीन हैं, ये प्रेजेंट है दूसरे अदर बॉडी के भी जीन्स प्रेजेंट है कैरेक्टर्स के। और जो दूसरे टाइप के होते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स में इसलिए ये सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं एलोसोम्स, लेकिन ऑटोसोम्स में कोई मेलनेस या फीमेलनेस के जीन नहीं होते। Do not have specific genes for maleness or femaleness. They only possess genes for body characteristics. Okay? उनके पास में कोई भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से रिलेटेड जीन्स नहीं होते, ये ओनली एलोसोम्स के पास में होते हैं। तो हम ऐसा पढ़ रहे हैं एलोसोम्स में नंबर 1 टाइप XX XY टाइप ऑफ सेल डिटरमिनेशन। तो हमने इसके एग्जांपल्स लिखे और हम सबसे पहला एग्जांपल ह्यूमन बीइंग से ही स्टार्ट करते हैं।
नंबर 1 इन ह्यूमन बीइंग्स, ताकि इजी हो जाए हमको। हम इस टॉपिक का सेंस पहले समझ लें, इसके हेडिंग के अंडर में क्या क्या चीजें आ रही वो क्लियर हो जाए हमको, तो हम हमसे अच्छा समझ सकते हो आप। इन ह्यूमन बीइंग्स, तो आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स में टोटल, एक ही इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 2n रहेगी उसकी सेल, डिप्लॉयड सेल, और 2n सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ दिस 46 क्रोमोसोम 22 पेयर्स, मतलब 44 क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ओनली बॉडी के कैरेक्टर के जीन्स होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन वाले जीन्स या टेस्टिस या ओवरीज या फिर फीमेल या फिर मेल जो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis है, गैमेटोजेनेसिस, उससे रिलेटेड जीन्स नहीं होते, मतलब यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बाकी सभी जीन्स दूसरे कैरेक्टर्स वाले जीन होते हैं, 1 to 22 जो ऑटोसोम्स की पेयर है। लेकिन जो एक पेयर होती है वो होमोलॉगस भी हो सकती है या हेटेरोलॉगस भी हो सकती है। जो एक पेयर होती है उसको हम एलोसोम्स कह देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर वहां पर मेलनेस या फीमेलनेस के जीन होते हैं। तो वाई क्रोमोसोम पर मेलनेस के जीन होते हैं और एक्स क्रोमोसोम पर फीमेलनेस के जीन होते हैं। ओके, तो जो एक पेयर है, ठीक है, उसको हम एलोसोम कह देते हैं। तो ये जो एलोसोम की पेयर है, अगर ये XX हुई, ओके, इसमें फेमाइन जीन है एक्स क्रोमोसोम पर, इसलिए ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है कि वो फीमेल की सेल है। और अगर XY हुआ तो हम इसको मेल की सेल है ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज X chromosome in human beings consist of feminine genes, while Y chromosome consists of genes for maleness. अब किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर X और Y दोनों प्रेजेंट है, फिर तो मेल में तो Y की पावर, Y क्रोमोसोम की पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4X क्रोमोसोम होती है, ठीक है। तो अगर हम आगे पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम XXY, तो उसमें वो मेल रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 X क्रोमोसोम है बस और एक Y है, तो Y अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए मेल में ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY, ठीक है। तो अगर Y प्रेजेंट है और वहां पर अबाउट 4X क्रोमोसोम भी है उसके साथ में, तो भी वो मेल ही बनेगा। नॉर्मल केस में तो एक ही X रहता है, ठीक है, इसलिए वो मेल बनेगा। यहाँ पर Y नहीं है और दोनों X है, देयरफॉर फीमेलनेस के जो जीन्स है वो एक्सप्रेस कर जाते हैं। तो मेलनेस के जीन जब प्रेजेंट होते हैं तो फेमाइन जीन्स सप्रेस हो जाते हैं उस कंडीशन में। इसलिए हमने पढ़ा था कि एंटी मुलेरियन हार्मोन बनता है। जो एंटी मुलेरियन हार्मोन बनता है वाई क्रोमोसोम के कारण, टेस्टिस बनते समय टेस्टिस की वहाँ पर जो सेल्स होती है वो रिलीज करती है कौन सी, इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल्स। वो जो 5th मंथ का बेबी बनता है उसमें वाई क्रोमोसोम है, जाइकोट में वाई क्रोमोसोम आया था, तो वो 5th मंथ के बेबी में टेस्टिस बन चुका है और वो ओरी नहीं बनने देता। तो 3rd मंथ पे जब टेस्टिस बनना शुरू होता है तभी से वो एम्ब्रियो क्या रिलीज करना शुरू कर देता है, AMH, उसके टेस्टिस की आइस जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, सॉरी, इनको हमने लेडिक सेल्स कहा था, तो वो वहां पर क्या रिलीज कर रही है वो AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट को बनने नहीं देगा। मुलेरियन डक्ट मतलब ओविडक्ट, मतलब फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब नहीं बनेगी तो ओवरीज भी नहीं बनेगी। इस तरह से वो जो मेल है उसमें फीमेलनेस के कैरेक्टर को
रोकता है। ओके, तो ऐसे ये जो वाई क्रोमोसोम है उसके ऊपर मेलनेस के जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये पूछते हैं आपको क्वेश्चन। तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम अगर यहाँ पर है तो ये तो क्या हो गए, दोनों सेम मतलब होमोलॉगस, लेकिन यहाँ पर ये हेट्रोलॉगस है। हेट्रोलॉगस में एक्स क्रोमोसोम के बारे में आप 11 क्लास में पढ़ चुके हैं, वो सब मेटासेंट्रिक होता है। ओके, जिसमें एक शॉर्ट आर्म, स्लाइटली शॉर्ट आर्म और एक स्लाइटली लॉन्ग आर्म होगी एक्स क्रोमोसोम में। ओके, वाई वाई क्रोमोसोम में यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। वाई क्रोमोसोम में एक वेरी शॉर्ट आर्म और एक वेरी लॉन्ग आर्म होगी। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक वेरी शॉर्ट आर्म है सेंट्रोमियर के ऊपर, और सेंट्रोमियर के नीचे वाली ये जो आर्म दिख रही है आपको, ये वेरी लॉन्ग दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखते हैं स्लाइटली शॉर्ट आर्म और ये स्लाइटली लॉन्ग आर्म, यहाँ पर वेरी शॉर्ट आर्म और वेरी लॉन्ग आर्म। एक्स क्रोमोसोम है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, वाइल जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्रोसेंट्रिक होता है। अब आपको फीमेलनेस के जीन्स तो जो है वो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेलनेस के जीन एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं, और वो होते हैं हमेशा इस वेरी शॉर्ट आर्म के भी टिप पर। तो उस टिप वाले फ्रेगमेंट को, इतने पार्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट ए पार्ट, फर्स्ट ए। तो ये जो वाई क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म का, वेरी शॉर्ट आर्म का ये जो फर्स्ट ए सेगमेंट है, तो फर्स्ट ए सेगमेंट ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम इसमें 3 जीन्स मिलते हैं। और 3 जीन होते हैं मेलनेस के जीन, TDF, ZFY एंड SRY। ओके, TDF जीन का मतलब है टेस्टिस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जीन, टेस्टिस, दोनों के लिए ई लिखेंगे हम प्लूरल, टेस्टिस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। आपको पता है कि टेस्टिस का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तभी मेल मेल रह पाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस बना पाएगा, क्रिप्टोर्चिडिज्म नहीं होगा। तो वहां पर वो पूरे स्क्रोटल साइड के अंदर दोनों टेस्टिस अलग अलग जाएंगे, ठीक है, और वो पोटेंट रहेगा, ठीक है। तो TDF सबसे यहाँ पर टेस्टिस के लिए। दूसरा है ZFY, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जीन होता है। इसको डायरेक्टली Y का जो है ZFY ऐसा टर्म दे देते हैं, इसका प्रॉपर जो है आपको ये कहीं नहीं मिलता इसका जनरली। ये स्पर्मेटोजेनेटिक फैक्टर ऑफ वाई ऐसा बोला जाता है। तो जूस्पर्म बनाने वाला फैक्टर वाई क्रोमोसोम का, इसके लिए वहां पर वो एब्रिविएट यूज किया है, स्पर्मेटोजेनेसिस कॉज करवाएगा ये। ओके, नेक्स्ट है SRY, तो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, इसके लिए वहां पर इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म का फर्स्ट ए सेगमेंट, टिप वाला पार्ट, इसके पास में तीनों जीन्स होते हैं। क्लियर? और इसके ऊपर फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कभी कभार। अभी पहले इतना कर लो, फिर मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। हो गया सर। निकिता,
तो हो गया। ओके, तो यहां से आपने देखा कि बस इस पार्ट पर प्रेजेंट है। तो अगर इस पार्ट का डिलीशन हो जाए, डिलीशन ऑफ फर्स्ट ए सेगमेंट ऑफ वाई क्रोमोसोम अगर हो जाए, तो एक्स वाई होकर के भी वो मेल नहीं बनेगा। जाइगोट में एक्स वाई आ गया तो मेल नहीं बनेगा। हमने कहा नॉर्मल मेल एक्स वाई क्रोमोसोम वाला और नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स क्रोमोसोम वाली। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि इज दैट पॉसिबल कि वहां पर एक्स एक्स वाला मेल और एक्स वाई वाला फीमेल हो सकता है, ठीक है, तो यस इट कुड बी। तो क्या रीजन हो सकता है उसमें? रीजन इज कि अगर ये फर्स्ट ए सेगमेंट अगर टूट गया गैमेट बनते समय, देखो एक्स वाई ये फादर और एक्स एक्स ए मदर के पास में थे, ऑटोसोम की पेयर, अभी सिंपली बता रहा हूँ बस समझने के लिए आपको। अगर ये यहाँ पर पेरेंट, ठीक है, इनके गैमेट्स बने ए एक्स और ए वाई, ठीक है, ए एक्स और ए एक्स, ये गैमेट बने इनके। अब क्या प्रॉब्लम हो गई, गैमेट बनते समय इस फादर में तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये जो फर्स्ट ए सेगमेंट था, मैं रेड कलर से दिखा देता हूं यहां पर ताकि आपको ये डिस्टिंग्विश करने में वाई इसमें रेड दिखा है। तो ये वाई यहाँ पर रेड आना चाहिए था, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट ए सेगमेंट है ये यहाँ से कट गया यहाँ से और ये यहाँ पर जुड़ गया है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। ओके, एक पर डिलीशन और दूसरे पर एडिशन हो जाना। तो y का डिलीशन हुआ गैमेट बनते समय इस फादर में, यहाँ पर इसके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो फर्स्ट ए सेगमेंट है ये टूट गया और कहाँ चला गया, x पर। तो जो ए वाई वाले गैमेट बने उसमें फर्स्ट ए सेगमेंट है ही नहीं, ये x के ऊपर है और x के ऊपर ये तीनों जीन है। तो अब क्या होगा, अब ये फीमेलनेस के जीन यहाँ पर सप्रेस हो जाएंगे और ये अपना एक्शन दिखाएंगे। और ऐसा अब जो मेल बनेगा, ऐसे जो आपको दिखेगा कि ए ए एक्स एक्स है, ये क्या बनेंगे, इनके ऊपर वो फर्स्ट ए सेगमेंट आने से क्या बनेंगे, ये अब मेलनेस के जीन होने के कारण ये मेल बन जाएंगे और ये फीमेल बनेंगे। आया समझ में? वाई कंटेनिंग भी फीमेल हो सकता है अगर उसमें फर्स्ट ए सेगमेंट नहीं आया तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब नॉर्मल कंडीशंस में ये मेल बन सकते हैं और ये फीमेल बन सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ए सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है मेलनेस के। फर्स्ट ए सेगमेंट जिसके पास में होगा वाई पर होता है नॉर्मली यूजुअली, लेकिन कुछ रेयर कंडीशंस में ये ट्रांसलोकेशन कर सकता है, मतलब यहाँ पे डिलीशन और यहाँ पर एडिशन। तब अगर ऐसा गैमेट अगर आ गया तो फिर वो बन सकता है। तो कभी कभार ऐसा होता है, ओके, कि कोई अगर मेल है या फीमेल है, ओके, और फिर अचानक से बाद में पता चलता है 20, 25, 30 साल के बाद में कि अरे वो तो दिखने में पूरा फिनोटिपिकली मेल है पूरा वहां पर, ठीक है, लेकिन उसके पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है उसकी सेल से, या फिर वो दिखने में पूरा फीमेल है और उसके इसमें एक्स वाई निकल गया वहां पर, तो उसका कोई मतलब नहीं, फिर बाद में कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, ओके। बाद में अपने आप कुछ नहीं होगा, बस हाँ इतना है कि अगर जिसके पास में जो मेल है लेकिन वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो वाई के ऊपर हाइपरट्राइकोसिस या फिर जो दूसरे जीन्स होते हैं वो नहीं आएंगे, तो वो उसमें नहीं दिखेंगे, वो कैरेक्टर उसमें नहीं दिखेंगे, ठीक है भैया। और ऐसे ही अगर वो एक्स वाई है तो उसके पास में जो एक्स वाले फर्स्ट सेगमेंट के पास में जो जीन थे वहां पर फीमेलनेस के जीन, वो एक्ट नहीं करेंगे, तो उसके पास में वो जीन नहीं दिखेंगे। बस समझ में आया क्या? बाकी कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो मतलब वो ये वाला नॉर्मल मेल की तरह भी बिहेव करेगा, ये नॉर्मल फीमेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है क्लियर। तो ऐसा अब नॉर्मल केसेस हो सकते हैं अगर ट्रांसलोकेशन हो जाए,
वाई क्रोमोसोम के फर्स्ट ए सेगमेंट का डिलीशन हो जाए और ये एडिट हो जाए किसके ऊपर, एक्स क्रोमोसोम पर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। बोलो बेटा। सर लेकिन फिर इनका अट्रैक्शन में जो एक्स एक्स वाला रहता है उनका फीमेल की तरफ भी होता ना। एक्स वाई वाले का फीमेल की तरफ होता है, किसने बोला ऐसा? सर ऐसे भी अट्रैक्शन का कोई जीन होता है क्या? सर ऐसे भी अट्रैक्शन तो का कोई जीन नहीं होता बेटा। ये जो जीन्स होते हैं ना, ये जीन्स ही वहां पर टेस्टोस्टेरोन और दूसरी चीजें रिलीज करते हैं, जिसके कारण कि हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और वही जो है वो अट्रैक्शन या फीलिंग जो है वो वहां पर कॉज करवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर डोपामिन वगैरह जो भी बनते हैं वो इन्हीं के इसमें बनते हैं, इन्हीं सर केमिकल के रिस्पॉन्स में बनते हैं। ऐसे केसेस भी तो रहते हैं ना, जो मेल रहते हैं वो मेल की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं और फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। सर ऐसे भी तो नॉर्मल हाँ, केसेस रहते हैं अब अगर देखा जाए तो आप उनको ऐसा बोल सकते हैं कि वो किसी कंडीशन या फिर किसी जो है वो, या तो वो किसी अबनॉर्मल एक्टिविटीज के कारण वहां पर ऐसे हो गए हैं, या फिर उनकी कुछ फीलिंग्स वगैरह है जिसको कि मतलब जो है वो उनकी जो ग्रोविंग है वो पर्टिकुलर ग्रोविंग के टाइम पर उनको जो है वो ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, या फिर जो है वो ज्यादा जो है वो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेस के टाइम पर उनमें चेंजेस आए, इसके लिए। ओके, उनकी जो ग्रोविंग है, डेवलपमेंटल एज है, या फिर उनको कोई इमोशनल जो है वो सपोर्ट मिला, इमोशनल ज्यादा, या फिर इमोशनल निग्लेक्ट किए गए, वो उनको निग्लेक्ट किया गया उसके लिए, या फिर कोई उनमें कोई साइकोलॉजिकल जो है वो डिस्टरबेंस हुए, या फिर जो डोपामिन है उसका सिक्रीशन अल्टर हो गया। तो ये अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऋषिकेश बेटा, जो अबनॉर्मल वहां पर हम बोल रहे हैं कि जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, उनमें वहां पर ऐसा कोई इस कैरेक्टर के कारण नहीं होता, वो उनके इन्वायरमेंटल अफेक्ट के कारण होता है, जेनेटिकली नहीं है। ओके। यस सर। तो इन्वायरमेंट का असर है, पॉजिटिव या निगेटिव। ज्यादा पॉजिटिव असर से भी वहां पर चेंजेस दिखते हैं, ज्यादा निगेटिव इन्वायरमेंट से भी वहां पर चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस होने का एक तरीका है वहां पर, कि इन्फ्लुएंस किस चीज से इन्फ्लुएंस हो गए, किस तरह के केमिकल रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। इसलिए हमेशा बोला गया है कि हमारी वहां पर जैसा हम खाएंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसा हम बनेंगे। ठीक है, इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हम फूड खाते हैं उसी से सारे केमिकल हमारे पास में, कोई भी केमिकल कब आता है, जब हम उसको इंटेक करेंगे। तो जो केमिकल हम खाएंगे, जो चीजें हम खाएंगे, वो हमारी बहुत सारी चीजें डिसाइड कर लेता है। हमारे पास में पेरेंट्स से तो जीन आए हैं, वो तो है ही, लेकिन उनका एक्सप्रेशन भी कभी कभार अल्टर हो सकता है इन्वायरमेंटल कंडीशन से। हमें पता है इन्वायरमेंट भी वहां पर रोल प्ले करता है। हमने इंटेलिजेंस का जीन देखा था, उसमें भी हमने कहा था कि इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। तो हर एक जीन के लिए एक्टिव जीन और इन्वायरमेंट उसके लिए वहां पर, तो ये दोनों चीज अगर सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी है तभी वहां पर वो एक्सप्रेस करेगा। किसी के पास में जो है वो, किसी के पास में समझ लो बिल्कुल निग्रो के जीन है, ठीक है, काला कट, बिल्कुल काला होने के, लेकिन वो वहां पर कहां पर ग्रो हो रहा है, वो उसका बर्थ हो रहा है रशिया जैसी कंट्री में। ओके, तो रशिया जैसी कंट्री में ग्रो हो रहा है तो टेम्परेचर वहां पर कम है, और टेम्परेचर जब कम है तो टायरोसिनेसिस एंजाइम बन भी गए तो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही टेम्परेचर पर एक्टिवेट होते हैं। ओके, ऐसे में, या फिर जो है वो हिमालय पर बन गया वहां पर, वो भी वहां पर, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर कि हमेशा माइनस में टेम्परेचर होता है, ऐसी जगह पर अगर हो गया वहां पर, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा टायरोसिनेसिस। तो उस कंडीशंस में वो बेबी जो है बहुत ही कम पिगमेंट बनाएगा। वो निग्रो है इसलिए कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन कम बनाएगा। तो जो पूरा काला कुट होने वाला था वो ऐसा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वो सांवला जैसा दिखेगा, लाइट शेड वाला, फेयर कलर वाला दिख जाएगा, लेकिन उसके जीन तो वहां पर थे ऐसे थे। तो इट डिपेंड्स। ठीक है, किसी ने टायरोसिन खाया ही नहीं बचपन से, टायरोसिन मिला ही नहीं उसको,
टायरोसिन मिला ही नहीं तो अपने आप थोड़ी मिलानिन बनेगा। ओके, आंसर में तो मिलानिन नहीं बनेगा उसमें, टायरोसिन अगर वो नहीं खाएगा तो। ऐसा नहीं होता कि हमारी जो फूड हैबिट है उसमें तो हमेशा प्रोटीन आएगा ही आएगा, और प्रोटीन आएगा तो बहुत सारे ऑलमोस्ट 95% प्रोटीन्स में टायरोसिन होता है। ठीक है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है। जैसे टी लीव्स में टायरोसिन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। ओके, तो उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और पिगमेंटेशन भी बढ़ता है। सर किसमें? टी लीव्स बेटा, चाय पत्ती। यस सर। तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है और पिगमेंटेशन भी बढ़ता है। ज्यादा पिगमेंट भी अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा पिगमेंट भी अच्छा नहीं है। आगे जाकर के फिर वो सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन अगर हो रहा हो तो। जेरोडर्मा पिगमेंटोसम हम एक ऐसा डिसीज पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो अट्रैक्शन तुमने बोला कि सेम सेक्स के लिए अट्रैक्शन, तो वो वाली कंडीशन या फिर किसी अदर अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन, तो ये इमोशनल एस्पेक्ट है। ओके, और ये इमोशनल एस्पेक्ट डिपेंड करता है हमारे सभी एक्टिविटीज पर, इन्वायरमेंट पर भी। इन्वायरमेंटल कंडीशन, हमें कैसे ग्रो करवाया गया है, कैसे हम डेवलप हुए हैं, हमें कैसा कैसा इन्वायरमेंट मिला है, हमारे आसपास के फ्रेंड्स वगैरह सर्कल कैसा मिला है। ठीक है, कोई इंट्रूडर मतलब जो है वहाँ पर जो है इस तरह से मतलब हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीजों से रिलेटेड वहाँ पर वो चीजें होती हैं। ओके, इसका कोई असर क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं। नॉर्मल सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में अगर हम बात करते हैं तो आप लोग बहुत ही छोटे क्लासेस से 8, 9, 10 से पढ़े होंगे, इसलिए वो तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल पेरेंट है उसमें 1 to 22 ऑटोसोम्स की पेयर प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं। ओके, डिप्लॉइड 46 क्रोमोसोम। और ऐसे ही फीमेल पेरेंट में 1 to 22 ऑटोसोम्स की पेयर और XX क्रोमोसोम होते हैं। फिर कॉपुलेशन या मीटिंग के टाइम पर ये लोग यहाँ पर गैमेट एक्सचेंज करेंगे। आप रिप्रोडक्शन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इंसेमिनेशन में मेल गैमेट स्पर्म्स जाएंगे और ये मेनी स्पर्म जाते हैं एक साथ में, अबाउट 300 मिलियन स्पर्म्स, जिसमें 50% X कंटेनिंग एंड 50% Y कंटेनिंग स्पर्म जाएंगे। ओके, क्योंकि मियोसिस से मतलब रिडक्शनल डिवीजन से प्रोड्यूस होंगे, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ होगा, 23 ऐसे ऐसे बनेंगे सभी। फीमेल पेरेंट में भी यहाँ पर 1 to 22 ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम बनेगा, वाला गैमेट बनेगा, और ये ओवम। और आपको पता है कि आप यहाँ पर 2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हम आप ये पढ़ चुके हो फर्स्ट टॉपिक में कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले में कि एट अ टाइम जो है वो एक ही ओवम अवेलेबल होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, 14 डे पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ओवम रिलीज होता है ओवुलेशन में, और ये 1 to 22 ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम वाले ही बन सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बनेंगे उसमें से एक ही अवेलेबल होगा। अब ये जो 50% X कंटेनिंग 50% Y कंटेनिंग स्पर्म आ रहे थे, इनमें से केवल एक ही फ्यूज होगा, जनरली मोनोस्पर्मी होती है, आपको पता है। अगर X कंटेनिंग स्पर्म अगर फ्यूज हो गया तो यहाँ पर 1 to 22 ऑटोसोम प्लस XX, 1 to 22 ऑटोसोम की पेयर प्लस XX, ये यहाँ पर प्रोजेनी बनेगी, और ये प्रोजेनी बन गई तो यहाँ
यहाँ पर जो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, मेल बनेगा कि फीमेल बेबी बनेगा? फीमेल बेबी बनेगी, डॉटर XX है, से नॉर्मल कंडीशन में फीमेल बेबी बनेगा। XX फीमेलनेस के जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, Y नहीं आया है। तो इससे क्लियर हुआ कि अगर मेल स्पर्म X कंटेनिंग स्पर्म ओवम के साथ भी फ्यूज होता है तो डॉटर बना रहा है, लेकिन अगर Y कंटेनिंग स्पर्म अगर फ्यूज हो रहा है तो वो मेल प्रोजेनी सन बना रहा है वहां पर। तो इट डिपेंड्स ऑन स्पर्म। ओके, तो एक सेंटेंस जो है वो हमेशा इसमें लिखा रहता है इसके आगे कि इसके लिए फिर फीमेल को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि उसको मेल बेबी हो रहा है या फीमेल बेबी हो रहा है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इट डिपेंड्स ऑन मेल। ओके, लेकिन एक्चुअल में ये मेल पर भी डिपेंड नहीं होता। मेल को भी थोड़ी पता है कि कौन सा एक्स स्पर्म फ्यूज होने वाला या वाई। ठीक है, वो 300 मिलियन स्पर्म गए हैं, उसमें से आधे जो है वो मेल एक्स कंटेनिंग स्पर्म है और आधे वाई कंटेनिंग है। इट डिपेंड्स ऑन मेल गैमेट्स एक्चुअल में। तो एक्स कंटेनिंग स्पर्म या वाई कंटेनिंग स्पर्म, तो स्पर्म पर डिपेंड करता है, मेल गैमेट्स पर डिपेंड करता है। इसलिए इसमें फीमेल पर कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते कि उसमें सन बने या डॉटर बने। ओके, इट होनली डिपेंड्स ऑन मेल गैमेट। ओके, एक्स कंटेनिंग मेल गैमेट जाएगा, स्पर्म जाएगा तो फीमेल बनेगी, डॉटर बनेगी। वाई कंटेनिंग गैमेट जाएगा तो सन बनेगा। ओके, इस तरह से वहां पर प्रोजेनी फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ह्यूमन बीइंग्स में इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। In human beings, sex determination depends on allosomes, X and Y क्रोमोसोम। अगर दोनों X क्रोमोसोम आते हैं तो फीमेल, XY क्रोमोसोम आते हैं तो मेल। और ये कब कैसे बनते हैं फिर जब भी प्रोजेनी में, तो मेल गैमेट X कंटेनिंग फ्यूज होगा तो डॉटर, Y कंटेनिंग स्पर्म फ्यूज होगा तो सन, क्योंकि हमेशा फीमेल गैमेट X कंटेनिंग होता है। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ये हो गया ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन। हो गया सर? गुड, हो गया सर। गुड। अब हमने इसमें लिखा था कि ड्रोसोफिला में भी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ओके, फ्रूट फ्लाई, इसमें भी XX XY कंटेनिंग सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। ओके, मतलब ड्रोसोफिला में XX वाली फीमेल ड्रोसोफिला होगी और XY वाला मेल ड्रोसोफिला होगा, ये नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो ऑटोसोम की पेयर प्लस XX फीमेल, ऑटोसोम की पेयर प्लस XY मेल। ओके, क्लियर? ये नॉर्मल। तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग जैसा हम आप रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं, ओके, तो एक और कंडीशन मिलती है यहां पर, तो एक साइंटिस्ट था गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ को एक ऐसा ड्रोसोफिला मिला
जिसकी आधी बॉडी मेल की और आधी बॉडी फीमेल की थी। ओके, क्लियर? अब उसको हम बाइसेक्सुअल नहीं बोलेंगे, उसमें दोनों सेक्स नहीं बोले हमने क्या बोला, आधा बॉडी पार्ट मेल का और आधा बॉडी पार्ट फीमेल का। ओके, तो उसको हम कहते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। ओके, ट्रांसजेंडर या बाइसेक्सुअल, ठीक है, ये टर्म अलग है। ओके, और गाइनेंड्रोमॉर्फ अलग है। गाइनेंड्रोमॉर्फ, मॉर्फ मतलब फॉर्म, काइंड, टाइप, बॉडी, ठीक है, इसको हम मॉर्फ बोलते हैं। मॉर्फ मतलब एक फॉर्म है, और उस फॉर्म में क्या है, एंड्रोजेनिक मतलब मेल, और गाइनो तो गाइनेंड्रोमॉर्फ, दोनों को मिला करके बोल दिया हमने वो। तो उसमें फीमेल और मेल वहां पर दोनों है। ओके, तो वहां पर आप उसको बाइसेक्सुअल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे उसको कि हाफ पार्ट बॉडी पार्ट उसका मेल का है और हाफ बॉडी पार्ट उसका फीमेल का है। तो समझ लो, आपने ड्रोसोफिला का एंटेरियर पार्ट आपने देखा तो मेल से पार्ट से रिलेट कर रहा है, और पीछे वाला जो पार्ट है उसका जो एब्डोमिन वाला वो फीमेल से रिलेट कर रहा है वहां पर, या फिर आगे वाला पार्ट जो है वो फीमेल से रिलेट कर रहा है उसका थोरैक्स तक, और एब्डोमिन से लेकर पीछे तक का पार्ट मेल से रिलेट कर रहा है। ओके, दोनों एक साथ में नहीं है, ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ में नहीं बोले हमने क्या बोला है कि दोनों का आधा पोर्शन, आगे का पोर्शन मेल का, पीछे का पोर्शन फीमेल का। ओके, तो ऐसा उसने देखा बोर्ड्स में गाइनेंड्रोमॉर्फ। फिर इसने बोला ऐसा कैसे बना होगा, ऐसा कैसे बन सकता है, आधी बॉडी मेल की और आधी बॉडी फीमेल की। तो उसने कहा कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर उस यहाँ से फिर लेटर पता चला कि ये नॉर्मल कंडीशन में जो मेल और फीमेल होते हैं वो तो ऐसे मिलते हैं XX और XY को, लेकिन इनमें 5 टाइप के सेक्स हम बना सकते हैं। एक इंटरसेक्स में आता है ये, ठीक है, ट्रांसजेंडर भी इंटरसेक्स के अंडर में आता है, लेकिन गाइनेंड्रोमॉर्फ अलग होते हैं, ट्रांसजेंडर अलग होते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल अलग होते हैं, सब अलग अलग चीजें। तो गाइनेंड्रोमॉर्फ भी एक इंटरसेक्स में आता है। यहाँ पर 5 टाइप के सेक्सेस यहाँ पर होते हैं। ओके, और ये किस पर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन X/A रेशियो। ओके, मतलब X क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय ऑटोसोम्स, नंबर ऑफ X क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है, तब नंबर ऑफ X chromosomes divided by number of ऑटोसोम्स। ये जो रेशो आएगा, ये जो वैल्यू आएगी, इस पर सेक्स डिटरमिनेशन होता है। यहाँ पर 5 सेक्सेस बनते हैं, तो इसकी वैल्यू लिख लो X/A रेशो की, और उससे हमें पता चल जाएगा फिर अब फर्स्ट serial number, value of X/A ratio and type of sex। तो 5 टाइप्स में हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, फर्स्ट, अब यहाँ पर ये जो नॉर्मल है इसमें आप देख रहे होंगे 2X और 2A है, मतलब 2/2 मतलब 1,
तो अगर रेशो की वैल्यू अगर 1 आई, ओके, रेशो की वैल्यू अगर कितनी आई, 1, यूनिटी 1 आई, तो नॉर्मल फीमेल ड्रोसोफिला बनेगा। जबकि अगर रेशो की वैल्यू अगर 0.5 आई, 1/2, तो नॉर्मल मेल ड्रोसोफिला बनता है। मतलब आपको क्या देखना है, जीनोटाइप देखना है। अगर आपको जीनोटाइप ऐसा दिखाएगा, अब बताओ ये क्या नॉर्मल मेल बनेगा, नॉर्मल फीमेल बनेगा, क्या बनेगा ये बताओ, दोनों में से कुछ बनेगा क्या? इसका रेशो की वैल्यू कितनी आई? नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल कैसे बनेगा? 0. अरे ए कितने हैं, 3 है ना, और एक्स कितने हैं, 2, 2/3, 2/3 मतलब 0.66, 0.66 मतलब इन बिटवीन 0.5 एंड 1, 0.5 और 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्स। तो जो भी इंटरसेक्स है, ओके, उनमें वो गाइडेंटोमॉर्फ बनने के चांसेस है 2/3 या 1/3, सर 1/3, ये अगर वहां पर हो गया तो ऐसे आपको जीनोटाइप देखना है बस उसका। तो कभी कभार सिंपल सा जीनोटाइप दे देते हैं नीट में, कोई भी वहां पर उठा करके, ओके। जैसे आपको एक जीनोटाइप दिया है यहाँ पर एक्सपो, और पूछा आप बताओ ये ड्रोसोफिला का जीनोटाइप है, अब ये क्या बनेगा वहां पर, पांचों में से वहां पर क्या बनेगा? तो आपको 3 ऑप्शन तो आपके पास में, 3 में से क्या बनेगा, या फिर नन ऑफ दिस, नॉर्मल मेल. ठीक है, नॉर्मल मेल बोलोगे कि 1, एक्स क्रोमोसोम है 1, ऑटोसोम है 2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 मतलब नॉर्मल मेल, बस। तो बिना वाई के भी वहां पर नॉर्मल मेल बन रहा है, ये ध्यान रखना। यूजुअली आपको दिखाते ही ये, लेकिन एक्चुअल में लेटर पता चला है कि वो इस पर डिपेंडेंट है। तो XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में तो आता है, एलोसोम तो है, ठीक है, लेकिन उसमें 5 टाइप के सेक्सेस मिले हैं। अब 2 चीजें बच जाती है, एक बच जाता है लेस देन 0.5, रेशियो अगर 0.5 से कम आया तो फॉर एग्जांपल 0.5, तो ऐसा समझ, ओके। तो 1/3 मतलब 0.3, 0.5 से कम, तो इसमें हम बोलेंगे इसको सुपर मेल, ओके। और अगर मोर देन 1 आया, जैसा मोर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, अगर आपने यहां पर लिया AAXXXY ऐसा कर दिया समझ, या फिर AAXX, 3 ही एक्स लिखा है, Y नहीं भी लिखा है। Y मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको लगे कि वहां पर Y पर 100% डिपेंडेंट नहीं है। 3x है और 2y है, 1.5 तो मोर देन 1। जब मोर देन 1 आएगी x बाय रेशियो की वैल्यू, तो हम उसको बोलेंगे सुपर फीमेल या मेटा फीमेल। सुपर फीमेल अगर आपके ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आप उसको मेटा फीमेल बोलोगे, ठीक है। अगर सुपर फीमेल अगर है ऑप्शन में और मेटा फीमेल भी, और दोनों में से एक ही चूज करना है, तो सुपर फीमेल पहले आप चूज करोगे, ओके। तो अब यहाँ पर सुपर मेल और सुपर फीमेल का मतलब कुछ उसमें सुपर नेचुरल पावर नहीं आएगी, ठीक है, बस इतना है कि वो उनका जो है बॉडी वेट वगैरह बढ़ जाएगा, बस इतना है, बाकी कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। प्लांट्स में नॉर्मल मोस्ट ऑफ द केसेस में XX XY सेक्स डिटरमिनेशन को फॉलो करते हैं। ये पहला टाइप आपका कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में और हनी बीज और इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। ये अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ओके। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो बाय, टेक देखिए केयर। पेपर में कौन सा आने वाला है? सर ये Sir, संडे test के टेस्ट flow. का संडे के टेस्ट में पूरा टॉपिक आएगा बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट करवा दूंगा। Okay, sir.